नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 5 AM क्लब पर, जो रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक पुस्तक है। इस पुस्तक में बताया गया है कि सुबह के पहले घंटे का कितना महत्व है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पुस्तक के बारे में विस्तार से बताऊंगा तथा इसके 5 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा, जिन्हें अपनाकर आप अपने दिन की नई शुरुआत कर सकते हैं। 5 AM क्लब हमें यह सिखाती है कि यदि हम रोज सुबह 5 बजे जागकर एक सुसंगठित दिनचर्या का पालन करें, तो हम अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। इसका मूल संदेश है कि सुबह का पहला घंटा केवल समय का एक अंश नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने, स्वयं को सुधारने तथा अपने दिन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का सुनहरा अवसर है। अब हम इसके 5 प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। ये कल्पना कीजिए कि एक सुबह है, चारों ओर सन्नाटा है, परिंदों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही है, ठंडी हवा का एक हल्का झोंका आपके चेहरे से टकरा रहा है, और जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में है, आप अपनी आंखों में अपने सपनों की चमक लिए जाग उठे हैं। यही तो है सुबह 5 बजे का असली जादू। द 5 AM क्लब हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि यह जो सुबह का समय होता है, यह केवल घड़ी में एक नंबर नहीं, बल्कि खुद से मिलने, स्वयं को बेहतर बनाने और दिन की कमान अपने हाथ में लेने का एक अनमोल अवसर है। जब लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, तो सत्य यह है कि उन्होंने अपनी सुबह की महत्ता नहीं पहचानी। यदि आप सुबह 5 बजे जागते हैं, तो आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे होते हैं जहां भीड़ कम होती है, कोई विचलन नहीं होता, न तो फोन की घंटी, न कोई सूचना या शोर, केवल आप होते हैं और आपका ध्यान केंद्रित होता है। यही वह समय है जब आप बिना किसी रुकावट के अपने दिल की सुन सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि जीवन में क्या करना है और उस दिशा में पहला कदम भी उठा सकते हैं। अब यदि आप सोचें, साहब सुबह 5 बजे उठने से क्या अंतर पड़ेगा, तो कल्पना कीजिए, यदि आप रोज 1 घंटा स्वयं में निवेश करते हैं, चाहे वह व्यायाम हो, ध्यान हो, जर्नलिंग हो या पुस्तक पढ़ना हो, तो 1 वर्ष में 365 घंटे सिर्फ आत्मविकास में लग जाते हैं। इतना समय तो कई लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी स्वयं को नहीं देते, जितना आप 1 वर्ष में देते हैं। सुबह जल्दी उठना केवल एक आदत नहीं है, यह एक मानसिक क्रांति है। यह दर्शाता है कि आप अपनी जिंदगी को गंभीरता से लेने लगे हैं। अब आप टाल मटोल नहीं करते, अब आप बहाने नहीं बनाते, आप तैयार हैं। शुरुआत में कठिनाई होगी, नींद आएगी, अलार्म पर हाथ लगाने का मन करेगा, लेकिन जब भी आप उस नींद को पीछे छोड़ते हुए उठते हैं, तो आप स्वयं को एक संदेश देते हैं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। यह छोटा सा संदेश प्रतिदिन दोहराने से आपका संपूर्ण मनोवृत्ति बदल जाती है। रॉबिन शर्मा का कहना है कि सुबह 5 बजे उठना केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक प्रतिबद्धता है। यह आपके अंदर की गंभीरता को जगाता है, और फिर जब आप सुबह सबसे पहले अपने लिए समय निकालते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी बेहतर बनते हैं। यह समय आपके शरीर, मन और आत्मा को पुनः चार्ज करने का है। यह कोई फिल्म का दृश्य नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन का वह क्षण है जहां आप, मुख्य नायक, हर सुबह अपने संघर्ष की तैयारी करते हैं और हर दिन विजयी होने के लिए मैदान में उतरते हैं। सुबह 5 बजे का समय शांति से भरा होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है, जो पूरे दिन आपके साथ रहती है। और यह सब सुनने में जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही शक्तिशाली होता है जब इसे अपनाया जाता है। जितनी दुनिया जल्दी उठने को उबाऊ समझती है, उतनी ही यह सफलता की पहली सीढ़ी है। सुबह जल्दी उठना का मतलब है कि आप बाकी दुनिया से एक कदम आगे बढ़ते हैं, अर्थात अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेते हैं। और जब आप यह नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं, तो धीरे धीरे आपके कार्य, आपकी सोच, आपकी आदतें और अंततः आपका भविष्य भी बदलने लगते हैं। यहीं पर पुस्तक का असली सारांश निहित है। अपनी सुबह पर विजय प्राप्त करें और अपनी जिंदगी जीत लें, क्योंकि जब आप दिन की शुरुआत स्वयं से, अपने मिशन से, अपने स्वास्थ्य और मन से करते हैं, तो कोई भी कठिन दिन आपको हिला नहीं सकता। आप स्थिर हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे अजेय भी बन जाते हैं। और सोचिए, जब लोग नींद में खोए होते हैं, उस समय यदि आप स्पष्टता के साथ अपने लक्ष्यों पर कार्य कर रहे होते हैं,
तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ से कहीं आगे होते हैं। यही है द 5 AM क्लब का असली संदेश। दुनिया से पहले स्वयं से जुड़ें, क्योंकि जब आप स्वयं के साथ मजबूत होते हैं तब दुनिया आपको रोक नहीं सकती। तो अब मान लीजिए कि आपने सुबह 5 बजे उठने का निर्णय कर लिया है, पर अगला प्रश्न आता है, अब उठ तो गए पर करें क्या? और यहीं पर आता है द 5 AM क्लब का सबसे प्रभावशाली फॉर्मूला, 20-20-20 नियम। इसका अर्थ है कि सुबह 5 बजे से 6 बजे तक के 1 घंटे को 3 भागों में बांट दें। प्रत्येक 20 मिनट में एक विशिष्ट कार्य, और ये तीनों कार्य आपकी जिंदगी की 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजों, शरीर, मन और आत्मा को बेहतर बनाने वाले होने चाहिए। सबसे पहले 5 हॉर्न से 5:20 तक मूव, अर्थात शारीरिक व्यायाम। यह समय है अपने शरीर को जगाने का, उसे सक्रिय और ऊर्जावान बनाने का। दौड़ना, कूदना, पुशअप्स, स्किपिंग, कुछ भी जिससे आपको पसीना आ जाए। जब आप सुबह व्यायाम करते हैं तो न केवल वसा जलता है, बल्कि आलस्य, चिंता और कल की थकान भी दूर हो जाती है। शरीर में एंडोर्फिन नामक एक सुखद रसायन मुक्त होता है, जिससे मूड बेहतर हो जाता है और दिन की शुरुआत अद्भुत ऊर्जा के साथ होती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 5:20 से 5:40 रिफ्लेक्ट, अर्थात स्वयं में चिंतन करना। इस समय आप ध्यान कर सकते हैं, अपने दिन की योजना बना सकते हैं, कृतज्ञता जर्नल लिख सकते हैं, या बस शांत बैठकर स्वयं की सुन सकते हैं। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अक्सर दूसरों की सुनते हैं, बॉस की, क्लाइंट की, परिवार वालों की, पर स्वयं की नहीं। यह 20 मिनट आपको अपनी आत्मा से पुनः जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। आप विचार कर सकते हैं कि आज आपको क्या करना है, क्या सुधार किया जा सकता है और किन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। इस चिंतन का सीधा प्रभाव आपके विचारों पर पड़ता है। आप स्पष्ट सोच विकसित करते हैं, अनावश्यक तनाव से मुक्त रहते हैं और जीवन को एक शांत दिमाग से देखते हैं। फिर आता है तीसरा और सबसे प्रभावशाली हिस्सा, 5:40 से 6:60 ग्रो, अर्थात सीखना, स्वयं को ज्ञान से समृद्ध करना। आप इस समय किसी पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई कोर्स कर सकते हैं, या वह कुछ सीख सकते हैं जिसे आप हमेशा सीखना चाहते थे। यह वे 20 मिनट हैं जो आपके मन को तेज बनाते हैं। रॉबिन शर्मा का मानना है कि यदि आप प्रतिदिन सिर्फ 20 मिनट नए विचारों और ज्ञान को समर्पित करते हैं तो कुछ ही महीनों में आप औसत व्यक्ति से कहीं आगे निकल सकते हैं। और यह कोई भारी भरकम कार्य नहीं है। प्रतिदिन 10 पन्ने पढ़ लें या एक लघु ऑडियो सुन लें, इतना ही पर्याप्त है। कुल मिलाकर यह 20-20-20 रूटीन एक ऐसा सुपर पावर है जो आपको हर दिन फिट बनाता है, मन को शांत रखता है और बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल 1 घंटा लेता है और इसके बदले आपको एक नया मानसिक दृष्टिकोण, नई ऊर्जा और एक संपूर्ण नया दृष्टिकोण प्रदान होता है। जब आप प्रतिदिन सुबह अपने शरीर को सुदृढ़ करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, तो आपकी संपूर्ण व्यक्तित्व विकसित होती है। यह किसी कल्पना की बात नहीं बल्कि एक सिद्ध तरीका है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं। यह रूटीन आपको अनुशासन सिखाता है, निरंतरता सिखाता है और सबसे बड़ी बात, स्वयं सम्मान देना सिखाता है। क्योंकि जब आप सुबह उठकर सबसे पहले स्वयं पर मेहनत करते हैं तो आप स्वयं को यह संदेश देते हैं कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरी प्रगति आवश्यक है। और जब व्यक्ति स्वयं को महत्वपूर्ण मानने लगता है तो उसे रोकना कठिन हो जाता है। अतः यदि आप वास्तव में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे उठें और 20-20-20 रूटीन को अपनाएं। प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, परंतु एक बार यह आदत बन गई तो आप हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वह आपका आखिरी और सबसे बेहतरीन दिन हो। यह रूटीन आपको केवल एक अच्छा व्यक्ति नहीं बल्कि एक स्मार्ट, सशक्त और आत्मीय व्यक्ति बना देगा। और आज के विश्व में जब ये तीनों विशेषताएं एक साथ प्राप्त हो जाएं तो समझिए सफलता आपके कदम चूमेगी। एक बार विचार कीजिए, यदि आप सुबह सुबह आंख खुलते ही मोबाइल उठाते हैं, फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सूचनाएं, मेल्स, तो आपके दिमाग का पूरा ध्यान पहले ही घंटे में ही बिखर जाता है। और जब दिन के महत्वपूर्ण कार्यों में जुटते हैं तो दिमाग कहता है, मैं पहले ही थक चुका हूं। द 5 AM क्लब यह समझाता है कि यदि सुबह का पहला घंटा व्यर्थ चला गया
तो पूरा दिन धीमी गति से बीतेगा। और यदि आप सुबह के समय को बिना किसी विचलन के अपने मिशन पर केंद्रित कर लेते हैं तो समझिए आपने दिन जीत लिया है। रॉबिन शर्मा इस समय को विक्ट्री आवर कहते हैं, जिसका अर्थ है कि यह पहला घंटा आपका है, किसी और का नहीं। न तो कोई कॉल होती है, न ही स्क्रॉल, केवल आप और आपका ध्यान। इस दुनिया में सबसे कीमती वस्तु है आपका ध्यान, और जो व्यक्ति इसे सुबह सुबह सही दिशा में लगाता है वह दिन भर अत्यधिक फोकस के साथ कार्य करता है। एक बार सोचिए, यदि सुबह उठते ही आपके मन में स्पष्टता हो, ऊर्जा हो और मन शांत हो, तो जो कार्य अधिकांश लोग 8 घंटे में करते हैं, आप 4 घंटे में करके आराम से विश्राम कर पाएंगे। इसका कारण सरल है। विचलन आपके मन को टूटे कांच की भांति कर देते हैं और एक एक ध्यान अलग अलग दिशा में चला जाता है, जिससे कार्य प्रभावित होता है। पर यदि सुबह का माहौल शांत हो, न तो इंस्टाग्राम का मोह हो, न ही ईमेल का भय या डेडलाइन का तनाव हो, तो उस समय आपका मन आपके नियंत्रण में रहता है। यही समय सबसे प्रभावशाली विचारों, उत्कृष्ट विचारों और सबसे रचनात्मक कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। चाहे आप छात्र हों, व्यवसायी हों या किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों, यदि आपकी सुबह की शुरुआत बिना किसी बाधा के हो जाए तो दिन भर आपकी उत्पादकता स्वचालित रूप से बढ़ जाती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमारा मस्तिष्क भी एक बैटरी की तरह होता है। सुबह उठते ही इसकी पूर्ण चार्जिंग होती है। यदि उठते ही आप सूचनाओं के झटकों में उलझ जाते हैं तो वह ऊर्जा जल्द ही समाप्त हो जाएगी। परंतु यदि वही ऊर्जा आप अपने शरीर, मन और लक्ष्यों में लगाते हैं तो आपका मस्तिष्क दिन भर स्मार्ट तरीके से कार्य करता है। अब आप कह सकते हैं, यह सब सुनने में तो ठीक है, परंतु करना कठिन है। और मैं कहूंगा, हाँ, शुरुआत में कठिनाई होगी, परंतु असंभव नहीं है। केवल एक नियम अपनाएं। सुबह उठते ही पहले घंटे में मोबाइल को हाथ न लगाएं। उस समय को स्वयं को दें, अपने दृष्टिकोण को दें, अपने अनुशासन को दें। जब दुनिया अभी सो रही होती है, तब आप धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। यहीं से आपका खेल बदलता है। दुनिया के जो सबसे बड़े सफल व्यक्ति हैं, चाहे वे एथलीट हों, सीईओज हों या कलाकार, सभी ने सुबह की शक्ति को समझा है। वे सुबह के समय बाहरी शोर से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक आवाज से सुनते हैं, और यह 1 घंटे का फोकस उन्हें उस भीड़ से अलग करता है जो दिन भर केवल प्रतिक्रियात्मक मोड में जीती है। हमेशा ध्यान रखें, सुबह का पहला घंटा या तो आपकी महानता छीन सकता है या आपको महानता प्रदान कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे उपयोग में लाते हैं। अतः रॉबिन शर्मा कहते हैं, अपने सुबह को अपना अधिकार बनाएं, अपनी जिंदगी को ऊंचा उठाएं। जितना अधिक आप अपनी सुबह पर नियंत्रण प्राप्त करेंगे, उतनी ही शानदार आपकी जिंदगी बन जाएगी। एक बार यदि आप यह आदत अपना लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि आपका मन अधिक शांत रहेगा, आपके निर्णय तीक्ष्ण होंगे और आप छोटी छोटी बातों में भटकेंगे नहीं। 4, अब सोचिए, आप बार बार प्रयास करते हैं कि कोई अच्छी आदत अपना सकूं, जैसे जल्दी उठना, रोज पढ़ना, व्यायाम करना और समय की बर्बादी न करना, परंतु कुछ दिन बाद वह आदत ढीली पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम आदतें बदलने का प्रयास करते हैं, परंतु अपनी पहचान वैसी ही छोड़ देते हैं। रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब इस बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से समझाता है। जब तक आप अपनी पहचान नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी आदतें भी नहीं बदलेंगी। सीधी सी बात है, यदि आप स्वयं को अभी भी वही पुराना व्यक्ति मानते हैं जो आलसी है, कार्य टालता है और हमेशा देर से आता है, तो भले ही आप 1-2 दिन सुबह उठ जाएं, परंतु आपका मन अंदर से कहेगा, यह आप नहीं हैं, और आप फिर से पुरानी आदतों में लौट जाएंगे। परंतु जब आप अपनी पहचान बदल देते हैं, जब आप स्वयं से यह कहने लगते हैं, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, मैं केंद्रित हूं, मैं एक विजेता हूं, तो आपकी प्रत्येक आदत स्वाभाविक रूप से उस नई पहचान के अनुरूप बदलने लगती है। यह पहचान में सुधार एक जादू की तरह काम करता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, केवल अपने व्यवहार को न बदलें, बल्कि यह भी अपडेट करें कि आप कौन हैं, क्योंकि व्यवहार तो बाहरी परत है, पर पहचान अंदर की जड़ है, और यदि जड़ नहीं बदली तो वृक्ष कभी मजबूत नहीं हो सकता। यदि आप पूछते हैं, यह पहचान कैसे बदले, तो पहला कदम है
स्वयं से सकारात्मक तरीके से संवाद करना शुरू करें। अपने मन में नई सकारात्मक धाराएं स्थापित करें। मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करता। मैं अपने वादों पर अडिग रहता हूं। मैं वह व्यक्ति हूं जो चुनौतियों से नहीं डरता। रोज सुबह उठकर इन बातों को स्वयं से कहें, चाहे आईने में देखकर या डायरी में लिखकर, परंतु अपने मन को यह याद दिलाएं कि आप कौन हैं। धीरे धीरे ये सकारात्मक विचार आपकी अवचेतन मन में रच बस जाएंगे और फिर आपका प्रत्येक कार्य उसी नई पहचान के अनुरूप होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आप स्वयं को एथलीट मानने लगते हैं तो जब अस्वस्थ भोजन आपके समक्ष आएगा तो आप स्वाभाविक रूप से उसे त्याग देंगे, और यदि नींद अधिक आएगी तो आपका मन कहेगा, एथलीट कभी देर से नहीं उठते। यही सार है। आप स्वयं को किस रूप में देखते हैं वही निर्धारित करता है कि आप क्या करते हैं। आदतें केवल बाहरी अभिव्यक्ति हैं, जबकि असली बात आपकी पहचान में निहित है, और पहचान किसी जन्मजात गुण से नहीं मिलती। यह आप स्वयं बनाते हैं, हर दिन, हर निर्णय के साथ। जब आप एक छोटा सा अनुशासित कार्य करते हैं, जैसे सुबह अलार्म पर उठना, बिना विचार किए व्यायाम करना या विचलन से दूर रहना, तो आपका मन स्वयं को प्रमाणित करता है, हाँ, आप वास्तव में वह व्यक्ति हैं जो यह सब करता है। और जब यह प्रमाण हर दिन जुड़ता है तो आपके भीतर एक नई छवि बन जाती है, और यहीं से वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। सबसे सुंदर बात यह है कि यह पहचान कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि आप स्वयं ही इसे परिभाषित करते हैं। रॉबिन शर्मा की वाणी में यही सबसे प्रेरणादायक संदेश निहित है। आप अपनी कहानी फिर से लिख सकते हैं। आप अपने अतीत नहीं हैं, आप अपनी संभावनाएं हैं। अर्थात आप किसी गलती से परिभाषित नहीं होते, आप एक अपार संभावना हैं। और जब आप स्वयं को एक विजेता के रूप में देखने लगते हैं तो आपका प्रत्येक कार्य भी उसी विजेता के अनुरूप हो जाता है। 5. अब सुनिए, अक्सर लोग महानता को किसी बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में समझते हैं, मानो एक दिन अचानक आप अत्यंत सफल हो जाएंगे, आपका नाम चारों ओर होगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आप कहेंगे, हाँ, अब मैं कुछ बड़ा बन गया हूं। परंतु द 5 AM क्लब का सबसे गहरा और आवश्यक संदेश यह है कि महानता एक दिन में नहीं प्राप्त होती, यह हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, यदि आप निरंतर छोटे छोटे सुधार करते हैं तो समय के साथ अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। अर्थात आप जो छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, जो छोटे छोटे त्याग करते हैं, जो छोटी छोटी सफलताएं हासिल करते हैं, वही आपको उस स्तर तक पहुंचाती है जहां अधिकांश लोग केवल स्वप्न देखते हैं। यह वह क्षण है जब आप सुबह के अलार्म पर उठते हैं और फिर स्नूज नहीं करते, जब आप मोबाइल की जगह पुस्तक चुनते हैं, जब आप व्यायाम करने की बजाय अपने जूतों को पहन लेते हैं। ये सभी सूक्ष्म क्षण हैं और यहीं पर असली लोहा बनता है। दुनिया तो केवल परिणाम देखती है, परंतु आप उस परिश्रम का हिस्सा होते हैं जहां वास्तविक व्यक्ति तैयार होता है। विचार कीजिए, यदि आप हर दिन केवल 1% बेहतर होते हैं तो 365 दिनों के बाद आप उस व्यक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे जिसे देखकर आप स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। परंतु समस्या यह है कि लोग इन छोटे निर्णयों को हल्के में ले लेते हैं। यदि आज नहीं किया तो क्या हुआ? यदि एक दिन फोन चला लिया तो क्या बड़े नुकसान होंगे? परंतु रॉबिन शर्मा कहते हैं, जिस प्रकार आप एक कार्य करते हैं उसी प्रकार आप सब कुछ करते हैं। अर्थात यदि आप छोटी चीजों में भी अनुशासन नहीं रख सकते तो बड़ी चीजों में भी नहीं रख पाएंगे। यदि आप स्वयं से किया गया छोटा वादा रोज तोड़ते हैं तो आपका मन धीरे धीरे आप पर भरोसा खो देगा, और जब मन पर आपका भरोसा कम हो जाएगा तब आप स्वयं अपनी शक्ति खो देंगे। अतः महानता का असली मार्ग है हर छोटे पल को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जीना। और यह प्रक्रिया न केवल उत्साहवर्धक है बल्कि एक रोमांचक यात्रा है जहां हर सुबह एक नया अवसर होता है स्वयं को बेहतर बनाने का। हर दिन एक नई चुनौती होती है जो आपको एक नए स्तर तक ले जाती है। कोई मुकुट सुबह 5 बजे उठने से नहीं मिलता, परंतु हर बार जब आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तब आपके भीतर एक नया मुकुट आकार लेता है, और यह मुकुट दुनिया की किसी भी वस्तु द्वारा छीना नहीं जा सकता। याद रखिए, जब आप अनावश्यक चीजों से दूर रहते हैं, विचलन को न कहते हैं
और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला प्रत्येक छोटा कदम लेते हैं तो वह एक ईंट होती है आपके सपनों की इमारत में। और यदि आप यह ईंटें रोज रखेंगे तो एक दिन आप स्वयं उस मंजिल पर पहुंचेंगे जिसे आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और हाँ, उस दिन आपको याद आएगा वे छोटी छोटी सफलताएं, अलार्म की आवाज पर उठना, ठंडी हवा में भी दौड़ना, अकेले बैठकर अध्ययन करना, यही सब कुछ था और यही असली महानता थी। अतः अगली बार जब आपको कोई छोटा निर्णय लेना हो, जैसे क्या आज जिम जाऊं या न जाऊं, क्या आज जल्दी उठूं या 10 मिनट और सोऊं, क्या आज अध्ययन करूं या सोशल मीडिया पर समय बिताऊं, तो रुककर स्वयं से पूछें, क्या मैं महानता का चयन कर रहा हूं या आराम का? और निश्चय ही यदि आप लगातार महानता का चयन करते रहेंगे तो एक दिन आराम स्वयं आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। रॉबिन शर्मा बार बार कहते हैं, छोटे छोटे जीत बड़े घोषणाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, बल्कि वह कार्य होता है जब आप रोज के छोटे छोटे संघर्ष जीतते हैं। और यही सूक्ष्म क्षण एक दिन आपको वह व्यक्ति बना देंगे जिसे आप स्वयं सराहेंगे। अंत में 5 बजे क्लब हमें यह उपदेश देती है कि अपनी सुबह का सही उपयोग करके आप अपनी संपूर्ण जीवन शैली पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। हर सुबह एक नया अवसर होता है जिसमें आप स्वयं को पुनः स्फूर्ति प्रदान करते हैं, अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा एक स्पष्ट मनोस्थिति के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। यदि आप इन 5 बिंदुओं को अपनाते हैं तो न केवल आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता भी उन्नत होगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कृपया अपने विचार टिप्पणी में अवश्य साझा करें तथा यदि वीडियो उपयुक्त लगे तो इसे लाइक एवं साझा करना न भूलें।